तो हेलो कोडर्स, वेलकम टू वेब डेव दोस्त। तो आज है हमारा डे 26 ऑफ क्रिएटिंग 30 वेबसाइट्स इन 30 डेज। तो आज हम लोग ने बनाया है इमेज रिसाइजर एंड कंप्रेसर वेबसाइट। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग का 30 डे 30 वेबसाइट सीरीज चला है, तो उसी का ये पार्ट है। और आज के इस प्रोजेक्ट में आपको बहुत कुछ न्यू सीखने को मिलने वाला है। और जैसा कि हम हर वीडियो में कहते हैं कि ये कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं होने वाला है, ये लाइव रॉ कोडिंग वीडियो है। जब हम इसे कोड करने बैठे तो उसे रिकॉर्ड कर लिया और हम इसे समझाते रहे। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जब आप नया नया कोडिंग सीखते हो, वेब डेवलपमेंट सीखते हो, तो बहुत सी चीज़ें आपको नहीं मालूम होती और छोटे छोटे एरर्स मिस्टेक्स में आप बहुत घंटों तक फंसे रहते हो। कभी कभी एक दो दिन बाद पता चलता है अरे यार ये था, और आपको लगता है यार क्या हमें सही में कोडिंग करना चाहिए, क्या ये सही ऑप्शन है मेरे लिए। तो ऐसा सबके साथ में होता है। जब आप ये वीडियो देखोगे, थोड़ा हमें एक्सपीरियंस हो गया तो हमें इतना नहीं होता, लेकिन तब भी आप रिलेट कर पाओगे इस वीडियो को अगर आप थोड़ा वॉच करोगे तो। और इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें न्यू न्यू सीखने को मिलने वाली है जो हमें भी नहीं पता थी, क्योंकि हमने आज ये जो प्रोजेक्ट बनाया इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें यूज़ की गई हैं जो हमें नहीं पता थी। और आपको ये भी पता चलेगा कि आप चैट जीपीटी का यूज़ कैसे कर सकते हो अपने वर्क को प्रोडक्टिव करने के लिए और न्यू चीज़ों को आसानी से सीखने के लिए। तो यार बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अपने वीएस कोड के ऊपर, और आज है हमारा डे 26। तो फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। डे 26, और आज हम लोग बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, इमेज रिसाइजर। ठीक है, इमेज रिसाइजर बनाने वाले हैं। जैसे कि इमेज बहुत बड़ा है, उसका हम लोग को साइज़ छोटा करना है या कंप्रेस करना है, तो ये इमेज रिसाइजर से हो जाएगा, रिसाइजर से। तो इसे हम लोग फोल्डर क्रिएट कर लिया इमेज रिसाइजर का। सबसे पहले फाइल बनाते हैं index.html और बॉयलर प्लेट इमेज रिसाइजर एंड कंप्रेसर यहाँ पे लिख देते हैं, इमेज रिसाइजर अरे एंड कंप्रेसर। ठीक है, इमेज को रिसाइज भी करेंगे, मतलब साइज़ जैसे 1920 की है तो उसे छोटा करके 720 by 480 कैसे कर सकते हैं। और अगर उसका एक्सपेक्ट रेशियो हम लोग को बराबर नहीं रखना, तो वो सब हम लोग करने वाले हैं। इसका डिज़ाइन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसका CSS लिंक कर लेते हैं। लिंक CSS लिंक हो गया, और जावास्क्रिप्ट को लिंक कर लेते हैं app.js, और कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे ये दोनों फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी। तो इसका डिज़ाइन जो है, चलते हैं, ये अपना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, हम लोग डेली वीडियोस डाल रहे हैं, यहाँ पे भी फॉलो कर लो। /webdev दोस्त है इसका URL। तो एक्सकेली ड्रॉ। ठीक है, ये कल का प्रोजेक्ट था, आज का कुछ ऐसा होने वाला है, ये रहा, इस तरीके का कार्ड होने वाला है। और हम लोग क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ बन के आएगा, यहाँ पे प्लस बन के आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आना चाहिए, कहाँ चला गया टेक्स्ट, कहाँ से आता है ये, अपलोड चूज़ अ इमेज। ठीक है, चूज़ अ इमेज लिख के आएगा कुछ इस टाइप से। जब इसके ऊपर क्लिक होगा, अरे पूरा प्लस मूव कर जा, जब इसके ऊपर क्लिक होगा तो जो है ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मतलब इसके नीचे कुछ आ जाएगा लिख के। इसके नीचे क्या आएगा, यहाँ पे दो इनपुट होने वाले हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एक विड्थ हो जाएगा, एक हाइट हो जाएगा। विड्थ और हाइट, HHEST, विड्थ और हाइट। विड्थ और हाइट हम लोग यहाँ से दे सकते हैं, तो उस हिसाब से उसका रिसाइज कर लेंगे। बाकी यहाँ पे और भी होना चाहिए, कंप्रेस, मतलब इमेज का साइज़ हम लोग को कंप्रेस करना है, और अगर एक्सपेक्ट रेशियो मेंटेन करना है, एक्सपेक्ट रेशियो। ठीक है,
ये 2 चेक बॉक्स होने वाले हैं, कुछ इस टाइप से आएंगे। ये ऐसा गोला बना होगा ये, अरे गोला भी नहीं सही बन रहा, बन जा बन जा। तो कुछ इस टाइप से। अगर इमेज की क्वालिटी हम लोग को कम करना होगा, साइज़ कम करना होगा, तो यहाँ पे टिक ऐसा लग जाएगा। और अगर एक्सपेक्ट रेशियो हम लोग को मेंटेन करके रखना होगा तो इसके ऊपर रहेगा, यहाँ पे कीप रेशियो ऐसा करके कुछ लिखेंगे, कीप द एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है। और यहाँ पे नीचे डाउनलोड का बटन होना चाहिए, एक डाउनलोड का बटन भी होना चाहिए। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और एक यहाँ पे डाउनलोड बटन, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो रिसाइज्ड इमेज जो है आपका डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का होना चाहिए। और जब हम लोग जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो से भी इमेज, मान लो ये मेरी इमेज थी, इसमें हम ऐसा कुछ बने हुए हैं तो मेरी इमेज यहाँ पे शो होनी चाहिए और इसका टेक्स्ट वगैरह सब हट जाएगा। जब इमेज अपडेट होगी, मतलब जब इमेज हम लोग चूज़ कर लेंगे तो वो इमेज यहाँ पे शो होनी चाहिए, ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। एक सेक्शन बनाया, फिर इसे बीच में करा। आज हम सोच रहे हैं कि इसका कोड जो है HTML CSS जो है हम लोग चैट GPT से लिखा लेते हैं, क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हम लोग HTML CSS तो सीख नहीं रहे, हम लोग जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हम लोग को जावास्क्रिप्ट के ऊपर मेन फोकस करना है, तो इसके लिए हम लोग चैट GPT का यूज़ करेंगे। और जब CSS लिखने में दिमाग ख़राब होता है, बस आपको CSS की बेसिक्स आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको इतना नहीं मालूम तो आपको CSS सीखना पड़ेगा, उसकी भी हमने वीडियो डाली है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो क्या हम लोग बनाना चाह रहे हैं ये पूरा बताना पड़ेगा। आई एम क्रिएटिंग अ वेबसाइट दैट resizes the uploaded image via input tags हम लोग देंगे ना, input tag and it lets user to choose the क्या हम लोग चाह रहे हैं, यूज़र क्या कर सकता है अपने हिसाब से डिज़ायर्ड width and height via input tags, and there are two दो इनपुट चेक बॉक्स भी तो हैं इसमें। इनपुट चेक बॉक्स जो कि क्या करते हैं, इनपुट चेक बॉक्स विच in which first check box checks if the user wants to keep the original aspect ratio। मतलब पहले चेक बॉक्स हम लोग ये कह रहे हैं कि पहले का मतलब पहले चेक बॉक्स ये होगा, अगर चेक बॉक्स लगा होगा तो ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो वही रहने वाला है। जैसे अगर रेक्टेंगुलर शेप का था तो रेक्टेंगुलर शेप होने वाली है। अगर हम लोग हाइट बढ़ाएंगे तो विड्थ ऑटोमेटिक उसके हिसाब से बढ़ जाएगी कि वो रेक्टेंगल शेप में रहे। एंड अदर चेक बॉक्स इज़ फॉर टू रिड्यूस इट्स साइज। ठीक है, इतना हम लोग ने बोल लिया। अब इससे बोल दें क्रिएट इट्स HTML एंड CSS फाइल ओनली, डू नॉट क्रिएट JS कोड, जस्ट HTML एंड CSS। और इसे बोलने बढ़िया ऐसा दिखना चाहिए, मेक इट लुक गुड, अच्छी दिखनी चाहिए, एंड रिस्पॉन्सिव।
यूज गुड फॉन्ट्स। ठीक है, अब देखते हैं जादू करके देगा। HTML बना के दे रहा है पूरा। फॉन्ट भी ले आए रोबोटो। रोबोटो तो शायद मेरे में था पहले से। तो ये पूरा कोड लिख के देगा हम लोग का, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस हम लोग को करने पड़ेंगे। जैसे कि ये इनपुट टैग डायरेक्ट दे देगा इमेज सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन हम लोग को इनपुट टैग नहीं देना, हम लोग को थोड़ा डिफरेंट करना है, तो वो हम लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। बाकी ये जावास्क्रिप्ट कोड ना लिखने लगे। हमने इसे समझा तो दिया है हिंदी में, लेकिन अगर ये फिर भी जावास्क्रिप्ट लिखेगा तो ठीक है। HTML वाला कोड जो हमने लिखा था उसमें ये वापस पेस्ट करना होगा। इसे पेस्ट कर दिया, और हम लोग की इसमें जो है styles.css लिखा है, लेकिन हम लोग की CSS फाइल style.css है, तो वहाँ पे एरर आ सकता था, तो हमने पहले ही देख लिया। और CSS में इसे पेस्ट कर देते हैं सिंपल। इसे एक बार रन करके देख लेते हैं, देखते हैं। ये क्या रिस्पॉन्सिव बनाया इसने, ये अजीब सा दिख रहा है। इधर पैडिंग नहीं दिया इधर से। ठीक है, कुछ और बोला है, कुछ और बोलते हैं। मेक इट, गिव इट, गिव इट ग्लास इफेक्ट एंड मेक इट लुक अट्रैक्टिव। देखते हैं अब ये वो नहीं, ग्लास इफेक्ट जो होता है वो देगा क्या, देख लेते हैं। भाई साहब इतनी बढ़िया, अगर इतनी तेज़ी से हम लोग कोड लेंगे तो क्या ही मज़ा आ जाए, वाह मज़े ही आ जाए। देखो इसने इमेज जो इनपुट टैग है उसे बता दिया कि ये जो है ये इस टाइप की होनी चाहिए, और ये जो है इमेज इमेज ही ले रही है, और वो चाहे जौन सा एक्सटेंशन हो, चाहे चाहे आपका JPEG हो या जो भी होता है, अलग अलग टाइप के PNG हो, तो वो सारे ले लेगा। इसे भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं, वापस से पेस्ट करके देखते हैं। इस बार ही देखते हैं कैसा आया। अभी भी लिख रहा है, गजब यार। इसने क्रिएट बटन बनाया था क्या? हाँ, रिसाइज इमेज बनाया तो था। लिख दिया क्या CSS? बहुत मेहनती यार, देख रहे हो। इतनी मेहनत अगर हम लोग करें, भाई साहब लगभग 100 लाइन की CSS लिख के दे दी, लेकिन लगी। अच्छा हाँ, वही वही एरर है। वो वहाँ पे स्टाइल से दे रहा, अपने फाइल का नाम है स्टाइल, ये दिक्कत है। दिया तो दिया इसने ग्लास वाला इफेक्ट। ठीक है यार, सही देख, सही लग रहा है। ठीक है, बाकी जो हम लोग चाह रहे थे वो तो इसने बना के दे दिया। ठीक है, विड्थ वगैरह भी यहाँ से आ रही है। ठीक है, विड्थ हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं। बाकी विड्थ माइनस में नहीं जानी चाहिए, हाइट माइनस में नहीं जानी चाहिए। इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। इसमें मिनिमम वैल्यू दे देंगे, और इसमें भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू दे देंगे। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू दे देते हैं, ये वाला है, इसमें दे देते हैं। मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम 10 होना चाहिए, और इसमें भी ऐसे ही दे देते हैं, मिनिमम 10 होना चाहिए। मिनिमम 10 की तो हाइट होनी चाहिए। नहीं 10 नहीं, मिनिमम 1 होना चाहिए, 1 से कम नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं। ठीक है, 1 से नीचे नहीं जा रहा। अब देखो 1 से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो हम लोग ने फिक्स कर ली, ये भी सही लिख रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये जो ऊपर वाला था, हम लोग ने क्या बोला था, हम लोग ने जब इसका डिज़ाइन ड्रॉ करा था, ऐसा कुछ आना चाहिए, और जब इसके ऊपर क्लिक करें इमेज सेलेक्ट हो जाए। ये नहीं दिखना चाहिए, ये अजीब सा दिख रहा है। तो ये कहाँ पे है, ये देख लेते हैं। ये वाला सेक्शन है, इसे अगर एक बारी कमेंट करो तो ये कुछ इस टाइप से है। इसको जो है हम लोग को ऐसा नहीं करना। इसका लेबल हटा दो, लेबल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हट गया। और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसको जो है
हिडन रखना है हम लोग को, तो ये गायब हो जाएगा। इनपुट टैग हम लोग को हिडन रखना है, बाकी शुरू में एक इमेज दिखाना है। इमेज, कौन सा इमेज? अपलोड, मतलब जो अपलोड इमेज का साइन होता है वो हम लोग देख रहे हैं। अपलोड इमेज, अपलोड इमेज SVG आइकन। हाँ ये देखो दिखा रहा है कुछ, ठीक है इस पे चलता है। तो ये देखो बहुत सारे आइकन्स आ गए प्लस का। ये देखो ये वाला सही दिख रहा है, दिख तो बहुत से रहे हैं। ये वाला कौन सा लें, कौन सा लें आइकन? ये ले लेंगे आप, देखते हैं अपना कैसा दिख रहा है, पहले देख लेते हैं। ब्लैक या वाइट, ये वाला ले लेते हैं। इसे डाउनलोड कर लेते हैं, PNG फाइल को डाउनलोड करते हैं। SVG मिलेगा फ्री में? नहीं, $15 देने पड़ेंगे। फ्री वाला लो भैया। डाउनलोड, PNG फाइल डाउनलोड होगी और इसे उसी फोल्डर में लिए चलता है। इसे कर लो कट अपना वेब डेवलपमेंट का, और ये Day26, और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाते हैं, या डायरेक्ट ही रख देते हैं, एक ही इमेज का तो यूज़ होने वाला है। वैसे ये सही नहीं रहेगा, इमेजेस में कर देते हैं। इमेजेस में इसे पेस्ट कर दिया, और इसे हम लोग नाम दे देते हैं अपलोड इमेज, ठीक है। एक बार देखते हैं, हाँ सही दिख रहा है। मुझे लगा शायद रिकॉर्डिंग वगैरह पॉज हो गई हो। ठीक है, इतना हम लोग ने कर लिया। अब यहाँ पे इससे इमेजेस पे जाओ, इमेजेस के अंदर कौन सा इमेज है? हाँ ये वाला, ये सेलेक्ट कर लिया तो ये वाला इमेज आएगा। एक बार ये अब देखते हैं इसे कैसा दिख रहा है। थैंक यू सो मच। कुछ इस टाइप का दिख रहा है यार। कैसा इमेज था ये? ब्लैक कलर में था। यार ये तो अपने पूरा वाइट कलर में नहीं हो पाएगा ये। यार इसका वाइट कलर, इसे वाइट कलर में कैसे करेंगे? फ़िल्टर, इसे टारगेट कर लेते हैं। इसे हम लोग रखते हैं क्लास अपलोड इमेज, ठीक है। अब CSS में चलते हैं। हाँ ID तो नहीं देता, अपलोड इमेज, ठीक है। और इसे बोलें बैकग्राउंड कलर रेड कर दो तो ये रेड हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ी ना करना था। कलर क्या कर रहा है? कलर रेड करने से रेड हो गया क्या? फ़िल्टर लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ड्रॉप शैडो, यू रोटेट, इससे कुछ हो गया क्या? 50। यार हम लोग को इसका कलर चेंज करना है। देखते हैं ChatGPT। आई हैव इमेज विथ, आई हैव अ इमेज, PNG image, I have a PNG image and its color is white. I want to change it to ब्लैक कलर। उल्टा हम लोग ने लिख दिया, लेकिन देखते हैं। अगर वाइट है तो किसे ब्लैक में करेंगे? CSS फ़िल्टर से ही होएगा। ब्राइटनेस बढ़ाएंगे। अरे इतना लंबा कोड का लिख रहा है। फ़िल्टर इन्वर्ट, इन्वर्ट 1, एक बार इसे लिख के देखता है।
हाँ यार, वाह, इन्वर्ट वन करने से हो गया। अरे नाइस यार, क्या ही नई चीज़ सीखने को मिली। इन्वर्ट वन करने से वो उसे उस कलर को बिल्कुल उसका अपोजिट कर देता है। बाकी ये जो है ये सेंटर में आना चाहिए। इस इनपुट ग्रुप की क्लास को हम लोग हटा दें तो कुछ हो गया। हाँ, ऑटोमेटिक सेंटर में आ गया। इससे अरे यार क्या हुआ, इनपुट ग्रुप के अंदर है, हम लोग सोच रहे हैं ये थोड़ा बड़ा है, इसे हम लोग एक विड्थ और हाइट दे देते हैं। इसे हम लोग क्लास देते हैं अपलोड इमेज डिव। ठीक है, अब ये सब क्लोज करो, अभी इसका काम नहीं है। सीएसएस पे आता है, जो अपलोड इमेज डिव है, अपलोड इमेज डिव, इसमें हम लोग कह रहे हैं कि इसका विड्थ तो फुल है ही, हाइट हम लोग दे दें, इसे कुछ हाइट दे दें, हाइट कर दो 200 पिक्सल। तो ये देखो इतना बड़ा हो गया। और इसकी इमेज जो है उसे बीच में लाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलें, इसका विड्थ हो जाए अपने पेरेंट के बराबर और हाइट भी हो जाए अपने पेरेंट के बराबर। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से हो गया, लेकिन बहुत गंदा सा देखने लगा। अब हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, तो ये अब कुछ इस टाइप। लेकिन यार वो इमेज इतना छोटा है कि ये इतना गंदा सा देखने लगा। और ये तो गड़बड़ है। तो एक चीज़ कर सकते हैं, शुरू में इसका जो हाइट है वो थोड़ा कम कर देते हैं। शुरू में इसका हाइट कर देते हैं 100 पिक्सल, और थोड़ा कम कर दो, 50 पिक्सल कर दो। ये उतनी रहने दो, 200 पिक्सल कर दो, और इसे विड्थ और हाइट ना दो। इसे विड्थ और हाइट ना दो, और यहाँ से बोल दो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर, तो ये बीच में आ जाएगा। और फ्लैक्स भी करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लैक्स, तो ये बीच में आ जाएगा। इसे इस पूरे को जो है हम लोग एक बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड की जगह और भी होता है डैश्ड, हाँ डैश्ड वाइट। तो ये देखो डैश डैश करके यहाँ पे ये आ गया अपलोड वाला। एक सेकेंड, तो अब देखो ये कुछ इस टाइप से आने लगा है, तो ये सही दिख रहा है। अभी इसके ऊपर होवर करने पे ये जो है कर्सर पॉइंटर आना चाहिए, तो ये भी कर देते हैं। सॉरी, कर्सर पॉइंटर आना चाहिए हमेशा। इसके ऊपर जैसे लाओगे तो ये कर्सर पॉइंटर, अभी क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा है, तो अब ये जावास्क्रिप्ट पार्ट से हैंडल होगा। जब इसके ऊपर क्लिक हो तो इमेज सेलेक्ट करने वाला आ जाए, जैसा कि इनपुट टैग में हम लोग करते हैं। एक बार ये अभी जो हिडन था इसे हम लोग हिडन से हटा रहे हैं एक सेकंड के लिए। ये देखो अभी हम लोग हिडन से हटाएं, तो यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो इमेज सेलेक्ट करने का यहाँ पे आ जाता है। तो यही काम होना चाहिए, तो इसके लिए अभी इसे वापस से हिडन कर दो। तो अब क्या करें, हम लोग को ये काम करना है। ये काम कैसे होगा, ये काम जावास्क्रिप्ट से होगा। जावास्क्रिप्ट में हम लोग इसे टारगेट कर लेंगे, इमेज अपलोड। इमेज अपलोड को जावास्क्रिप्ट से टारगेट कर लेते हैं, कॉन्स्ट इमेज अपलोड, इमेज अपलोड, या डायरेक्टली कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इमेज अपलोड, तो वो इनपुट फील्ड टारगेट हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग डॉट क्लिक भी कर सकते हैं, यहीं से क्लिक कर सकते हैं। अब देखना उस वो जैसी वेबसाइट रिलोड करोगे तो ये क्लिक क्यों नहीं हुआ, जावास्क्रिप्ट फाइल हम लोग की सही से लिंक नहीं हुई है। जावास्क्रिप्ट फाइल लिंक ही नहीं करी हम लोग ने, यहाँ से लिंक करते हैं।
स्क्रिप्ट src app.js। तो ये देखो जैसे रिलोड करेंगे तो ये क्लिक क्यों नहीं हुआ, क्या इसकी इमेज अपलोड अच्छा ऐसे लिखना था। इमेज अपलोड लिखा और ये देखना रिलोड करें कुछ हुआ क्यों नहीं रिलोड करने पे। इसे कंसोल लॉग करा के देखते हैं। console.log अरे वो पूरी गायब हो गया। तो अभी ये हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया। हम लोग क्या चाह रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक हो, लेकिन डायरेक्टली क्लिक नहीं होगा, वो ब्राउज़र अलाउ नहीं करता होगा। जब किसी चीज़ के ऊपर क्लिक हो तब हम लोग इसके ऊपर क्लिक करवा सकते हैं। तो क्या हो, जब इस इनपुट डिव के ऊपर क्लिक हो, ये जो अपलोड डिव हम लोग ने बनाया था इसका क्लास नेम हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इसे टारगेट कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग लिख देते हैं कॉन्स्ट अपलोड इमेज डिव इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और क्लास नेम क्या था इसका, ये रहा। अब हम लोग बोलेंगे इसके ऊपर जब क्लिक हो डॉट ऑन क्लिक, ऐसे लिखा जाता है क्या, ऑन क्लिक पे क्या होना चाहिए, ऑन क्लिक पे ये होना चाहिए, ये ऊपर वाली लाइन इस एलिमेंट के ऊपर क्लिक होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे डॉट क्लिक। अब देखना क्लिक होगा, ये देखो हुआ क्यों नहीं। रुको डिनर का टाइम है, डिनर करके आता है। तो हम लोग यहाँ पे वापस आ चुके हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे, अरे यार फ़ैन नहीं ऑन हुआ। उफ, ठीक है, एक बार के लिए हम लोग इसे प्रिंट करा लेते हैं। अपलोड इमेज डिव, देखते हैं हम लोग का ये लगा हुआ है app.js, ये तो लगा हुआ है। ठीक है, इसे एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि ये टारगेट हो भी रहा है। चीज़ें कंसोल लॉग करना चाहिए तो हम लोग को पता चल जाता है। देखते हैं कंसोल, ये देखो बता रहा। और एक मिस्टेक यहाँ पे हम लोग को, जब हम लोग क्वेरी सेलेक्टर लगाते हैं अगर क्लास नेम दे रहे तो वहाँ पे ये देना पड़ता है। अब देखो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो काम हो रहा है। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, हम लोग ने ये जो ये वाला जो डिव है इसे टारगेट किया। इसके ऊपर जब क्लिक हो तब हम लोग ने एक फंक्शन कॉल कर दिया और उस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, जो इसके अंदर जो इनपुट वाला डिव है वो हिडन है, लेकिन हम लोग जो उसके ऊपर क्लिक करवा रहे हैं, बस ये काम हो रहा है। इतना काम हम लोग का हो गया। अब क्या चाहिए, अब जब इसके ऊपर से कोई भी इमेज जैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोग ने ये इमेज सेलेक्ट करी तो ये इमेज यहाँ पे आनी चाहिए। अभी एक हम लोग को और फंक्शन लगाना पड़ेगा और इसे भी हम लोग टारगेट कर लेते हैं, इमेज अपलोड। इसे हम लोग बनाते हैं कॉन्स्ट इमेज अपलोड इक्वल्स टू, ये पूरा पेस्ट कर दिया तो यहाँ से इमेज अपलोड आ जाएगा, क्योंकि इसकी इमेज अपलोड की दोबारा से हम लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि इमेज अपलोड के अंदर जो अभी इमेज हम लोग सेलेक्ट करके ला रहे हैं, जो इमेज फाइल आएगी उसे हम लोग को यूज़ करना है ना, इस वजह से। ठीक है, तो हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, इस इमेज अपलोड के ऊपर एक इवेंट लिस्नर लगाएंगे ऑन चेंज, मतलब जब इसके ऊपर कुछ चेंज होगा तब कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो यहाँ पे लिख देते हैं, जब इमेज चेंज हो तो console.log इमेज अपलोड के अंदर जो फाइल होता है, फाइल्स पड़ी हुई हैं उसे कंसोल लॉग करवाओ। जैसे ये इमेज हम लोग ने सेलेक्ट किया
तो ये इमेज हम लोग को दिखना चाहिए। ये देखो फाइल लिस्ट के अंदर एक फ़ाइल सेलेक्ट किया तो 0th इंडेक्स पे ये फाइल का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये देखो, अभी देखो ये पूरा फाइल का ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये देखो ब्राउन टेक्सचर नेम। लेकिन हम लोग को इस मतलब ये जो इमेज आ रही है इसे चेंज करके जो इमेज हम लोग ने सेलेक्ट करी वो इमेज लगाना है। तो इस फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर देखो यहाँ पे कुछ इसका सोर्स का लिंक, मतलब जहाँ पे ये फाइल रखी हुई है वो तो यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ। तो जावास्क्रिप्ट में एक फीचर होता है यूआरएल करके, तो इस ऑब्जेक्ट का यूआरएल आप निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा, पहले तो इसे हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इमेज, लेट इमेज अपलोडेड इमेज लिख देते हैं, सेलेक्टेड इमेज कर लेते हैं, सेलेक्टेड इमेज इक्वल्स टू ये हो गया। और यहाँ पे भी कर लेते हैं लेट इमेज यूआरएल, इमेज का यूआरएल चाहिए ना हम लोग को उसके इमेज टैग के एसआरसी के अंदर डालने के लिए। जो इमेज सेलेक्टेड हुई होके आई है उसका यूआरएल चाहिए, तो उसका यूआरएल हम लोग ऐसे क्रिएट कर सकते हैं यूआरएल डॉट, और फिर होता है टू ये क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल। हम लोग को ऑब्जेक्ट का यूआरएल क्रिएट करना है, और कौन ऑब्जेक्ट क्या है, सेलेक्टेड इमेज। अब देखना है यहाँ पे अगर हम लोग कंसोल लॉग कराएं, कंसोल डॉट लॉग इमेज यूआरएल, तो ये इमेज यूआरएल यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो ये पूरा इमेज का यूआरएल आ गया। ऐसे कॉपी पेस्ट करें अगर तो ये देखो पूरा इमेज आ गया। तो इमेज का यूआरएल यहाँ से मिल गया। तो अब इस इमेज के यूआरएल को हम लोग को इस वाले इमेज में शो कराना है। ये वाला जो इमेज है इसको रिमूव करके वो वाला यूआरएल यहाँ पे डाल देना, जैसा कि अभी हम लोग ने किया। लेकिन दिख क्यों नहीं रहा है, ये ब्लॉब हटाना पड़ेगा क्या, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। बाकी ठीक है, तो इसको हम लोग को टारगेट करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी टारगेटेड है। ये रहा इमेज अपलोड, हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज अपलोड डॉट एसआरसी इक्वल्स टू इमेज यूआरएल। तो जब इमेज सेलेक्ट होगी तो वो वाली इमेज यहाँ पे आनी चाहिए। आई क्यों नहीं, एक बार यहाँ पे से कंसोल लॉग करा लेते हैं, कंसोल डॉट इमेज अपलोड है क्या, ये हम लोगों ने इसे टारगेट नहीं किया। इसे टारगेट कर लेते हैं, इसे एक आईडी दे देते हैं। क्या आईडी दें, इसे आईडी हम लोग देंगे इमेज अपलोड इमेज। क्या आईडी दें यार, कुछ अपलोड डिव इमेज, ठीक है, अपलोड वाले डिव की जो इमेज है ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हम लोग ने टारगेट नहीं किया था, हम लोग ये यहाँ पे रख दिया। अरे क्या रख दिया यहाँ पे, अपलोड डिव इमेज, और इसे भी यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। अब अपलोड डिव इमेज के यूआरएल को हम लोग को चेंज करना है। अब देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। कुछ यहाँ पे हम लोग ने मिस्टेक करी है। क्या मिस्टेक करी है, क्या बता रहा है, अच्छा ये जो ऊपर कंसोल लिखा हुआ है। अब देखते हैं, ये देखो ये इमेज आ गया, लेकिन इसका इमेज बहुत बड़ा आ रहा है। और साथ ही साथ में हम लोग को कुछ CSS के साथ भी चेंजेस करने होंगे, क्योंकि शुरू में जो हम लोग ने इसको कुछ विड्थ हाइट नहीं दिया है, लेकिन बाद में हम लोग को कुछ विड्थ हाइट देना होगा। क्योंकि जब हम लोग शुरू में विड्थ हाइट दे रहे हैं तो वो अपना PNG साइज़ ना छोटा है, उसे हम लोग जब 100% दे रहे हैं तो वो साइज़ ही बेकार हो रहा है। इसकी वजह से हम लोग बोलेंगे
क्या बोलेंगे। अच्छा देके देखते हैं। विथ 100% और हाइट भी 100%। ठीक है, सही तो आ रहा है। एक बार रिलोड करो। शुरू में ऐसा आ रहा है, ये दिक्कत है। शुरू में ये इमेज जो है कुछ ऐसा आ रहा है। और जब इमेज हम लोग अपलोड कर रहे हैं, अगर ऐसा अपलोड करें तो ऐसा आ रहा है। अच्छा इन्वर्ट होके भी आ रहा है, ये भी दिक्कत है। तो वो वाला इमेज भी इन्वर्टेड होके आ रहा है, तो ये तो दिक्कत है यार। तो एक चीज़ हम लोग ये कर सकते हैं, शुरू में जो इमेज हम लोग ने लगाया अपलोड वाला, वही बढ़िया सा कोई इमेज देख लेते हैं। अपलोड इमेज एसवीजी। ठीक है, कोई तगड़ा सा एसवीजी देख लेते हैं। ये डाउनलोड, ये वाला ये सही दिख रहा है, स्केच सा दिख रहा है ये। ठीक है, डाउनलोड डाउनलोड हो गया, एसवीजी फाइल मिल गई हम लोग को, बढ़िया। इसे कट कर लिया और अपने फ़ोल्डर में चलते हैं। यहाँ पे चलते हैं, रिवील इन फाइल मैनेजर, और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। इसका कॉपी किया, इससे डिलीट किया और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हो गया। वहाँ पे हम लोग को एसवीजी सेट करना है शुरू में, यहाँ पे डॉट एसवीजी। अब एक बार देखते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से आ रहा है। लेकिन दिक्कत तो वही है ना। दिक्कत वही है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके हम लोग कर सकते हैं दो दो वहाँ पे डिव बना देते हैं। मतलब दो इमेज रख देते हैं। ये वाला इमेज है, शुरू में ये विजिबल होगा, जब उसके ऊपर हम लोग इमेज सेलेक्ट करेंगे तब ये हिडन हो जाएगा। तो दो इमेज बना लेते हैं यार, दो बना लेते हैं। या दो ना बनाए हम लोग को, इसकी स्टाइलिंग वगैरह चेंज करनी पड़ेगी। स्टाइलिंग ही वगैरह चेंज कर लेते हैं। यार बड़ा झंझट है। ठीक है, शुरू में कुछ वेट हम लोग बोल देंगे 50% लो। भाई साहब, वेट तो 20%। 20% की जगह 5 REM देके देखें। 5 REM इतना बड़ा आ रहा। अच्छा परसेंट लिखा हुआ इसके आगे। ठीक है। शुरू में कुछ ऐसा दिखेगा। शुरू में कुछ ऐसा दिखेगा। और एक हम लोग क्लास बनाते हैं अपलोडेड करके। जब इमेज अपलोड हो जाएगी तब ये वाली क्लास लग जाएगी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपलोडेड इमेज कर देते हैं इसे। तो अपलोडेड इमेज में क्या करेंगे, सिंपली विड्थ हम लोग कर देंगे 100% और हाइट भी कर देंगे 100%। और ये ऑब्जेक्ट फिट वाला अगर शुरू में लगाएं तो कुछ हो गया क्या, देखते हैं। ऑब्जेक्ट फिट अगर लगाएं कंटेन, सही है, कुछ नहीं हो रहा। बाकी इसे हम लोग को चेंज करना है। अगर इन्वर्ट 0 करें तो क्या होगा, हाँ नॉर्मल हो जाएगा। तो इसे इन्वर्ट 0 कर देंगे हम लोग। ठीक है, और क्या करेंगे, ये जब हम लोग इसके अंदर उस इमेज का जब पाथ हम लोग चेंज कर रहे हैं, जब हम लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं तो वही वाली इमेज आ जाएगी। लेकिन अभी देखो कैसी इमेज आ रही है। इमेज जब आ रही है तो ये इतनी छोटी सी इमेज आ रही है। तो इसे हम लोग को सही करना होगा। साइज़ हम लोग को 100% कर देना है, विड्थ और हाइट।
और साथ ही साथ में जो इन्वर्ट लग रहा है वो भी हम लोग को हटाना है। इसके लिए हम लोग ने ऑलरेडी एक क्लास बना ली है, तो उस क्लास नेम को यहाँ पे ऐड कर देना है। अपलोड दिव इमेज डॉट क्लासलेस डॉट ऐड, कौन सी है ऐड, क्या ऐड करना है, अपलोडेड इमेज। ठीक है, ये फुल स्टॉप हटा दूँ। अब देखो अब ये सही काम कर रहा है। ठीक है कुछ इस टाइप से काम कर रहा है। बाकी हम लोग इसे हाइट थोड़ी ज़्यादा दे दें, क्योंकि थोड़ी हाइट और बढ़ा देते हैं। हाइट हम लोग ने यहाँ पे दी थी, हाइट यहाँ पे कर देते हैं 250 पिक्सल। ठीक है, अब कुछ सही दिख रहा है। अब क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे इमेज दिख गई, वापस से कोई और से सेलेक्ट करोगे कोई और सी इमेज आ जाएगी। सही है। अब हम लोग को जो अपलोडेड इमेज आई है इसका यूज़ करके इसका यूज़ करना है हम लोग को। इसका यूज़ करके हम लोग को अपलोडेड इमेज जो आई है उसका हम लोग को साइज़ घटाना है, और साइज़ घटाने के साथ साथ में अगर हम लोग को यहाँ पे अगर क्वालिटी घटानी हुई, यहाँ पे टिक लगा हुआ तो क्वालिटी भी घट जाए तो वो भी घटानी है। इन सब चीज़ों पानी पी के आ रहा है। तो ठीक है, पानी पी लिया हम लोग ने, और हम लोग को समझ में आ रहा है इन वैल्यूज़ से जो है यहाँ पे हम लोग जो वैल्यूज़ देंगे इनका यूज़ करके हम लोग विड्थ और हाइट दे सकते हैं। ये समझ में आया। तो इनको भी हम लोग को कैप्चर करना है, इसे भी कैप्चर करना है, इसे भी कैप्चर करना है, और यहाँ पे भी देखना है कि जब हम लोग यहाँ पे रिसाइज़ के ऊपर क्लिक करें ये, तो हम लोग को इन सब की वैल्यूज़ चाहिए। ये वैल्यू भी चाहिए, ये वैल्यू भी चाहिए, और ये सब चाहिए। तो पहली बार, और ये भी देख रहे हैं जब हम लोग रिसाइज़ पे क्लिक कर रहे हैं तो पेज रिलोड हो रहा है, इसको भी हैंडल करना है। तो रिसाइज़ बटन, अच्छा ये फॉर्म बना हुआ है, बहुत होशियार है, इसने फॉर्म पहले से लगा दिया। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, जब फॉर्म सबमिट हो, ऑन सबमिट पे क्या होना चाहिए, हम लोग एक फंक्शन कॉल कर देते हैं, क्रिएट डाउनलोड इमेज, डाउनलोड, अरे यार सही लिखो, डाउनलोड इमेज, और यहाँ पे कॉल कर देते हैं और यहाँ पे इवेंट ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को इसी इवेंट ऑब्जेक्ट से जो है हम लोग जो रिलोड हो रहा है उसे हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग इस फंक्शन को बना लेते हैं, फंक्शन डाउनलोड इमेज, यही था, डाउनलोड इमेज, डाउनलोड इमेज है। डाउनलोड इमेज को बना लेते हैं। डाउनलोड इमेज को बना लिया, यहाँ से इवेंट मिल जाएगा। सबसे पहले इवेंट को प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर देंगे, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। तो देखो अब अगर हम लोग इस पे क्लिक करें तो यहाँ से देख सकते हो ये रिलोड नहीं हो रहा, ये रिलोड नहीं हो रहा है। और एक चीज़ और करेंगे, अगर विड्थ और हाइट एम्प्टी है तो भी ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ना चाहिए। विड्थ और हाइट में हम लोग वो कर देते हैं रिक्वायर्ड, ये रहा रिक्वायर्ड, अरे लेबल में लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे लिखना है रिक्वायर्ड, और इसमें भी कर देते हैं, नहीं इसमें नहीं, हाँ ये भी रिक्वायर्ड है। जब तक इमेज सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक कहाँ से होगा। और इसे भी कर देते हैं रिक्वायर्ड, और वो जो टिक है वो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, हम लोग सोच रहे कि शुरू में इसके ऊपर टिक लगा रहना चाहिए, तो मेंटेन वाला कहाँ पे है, ये इसमें आई थिंक चेक्ड लिखने से वो चेक्ड रहेगा। ठीक है, चेक्ड कर दिया, रिलोड करो तो हमेशा चेक्ड रहेगा, मतलब शुरू में चेक्ड ही रहेगा। अब देखो अगर रिलोड करें तो ये बताएगा जब तक कि ये खाली पड़े हैं तब तक ये फिल, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। एंटर अ नंबर, अभी भी नहीं बढ़ेगा, अभी यहाँ पे एरर, जब तक ये इमेज नहीं सेलेक्ट करोगे तब तक ये सबमिट नहीं होगा।
और ठीक है, इन सब चीज़ों को हम लोग को टारगेट करना है। इसे भी टारगेट करना है, इसे भी टारगेट करना है, इसे भी टारगेट करना है। तो इनको हम लोग टारगेट कर लेते हैं। टारगेट कैसे करेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं किसकी क्या आईडी दी हुई है। विड्थ, इसे हम लोग ने आईडी दी है इमेज विड्थ और उसे इमेज हाइट। ठीक है, इमेज विड्थ, इमेज हाइट और मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो। ठीक है, ये बना लेते हैं कॉन्स्ट image width इक्वल्स टू document डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे इमेज width कॉपी पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हाइट कर देते हैं HEIGST और यहाँ पे भी हाइट कर देते हैं CIGST हाइट। और क्या टारगेट करना था हम लोग को, ये जो चेक बॉक्सेस हैं, एक का नाम है रिड्यूस साइज और एक का नाम है ये। ठीक है, कॉपी पेस्ट जो वहाँ से लिखा था, एक का नाम मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो, सॉरी वहाँ पे नहीं करना था, यहाँ पे करना है। एक का मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो और दूसरा है रिड्यूस साइज, और ये भी बना लेते हैं। मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो और रिड्यूस साइज। ठीक है, इन सबको हम लोग ने टारगेट कर लिया, इन चारों चीज़ों को अगर हम लोग अलग करके दिखाएं तो ये चारों चीज़ें हैं। और जब ये फॉर्म सबमिट हो रहा है तब कुछ होना चाहिए। और एक चीज़ हम लोग ये और चाह रहे हैं कि जब हम लोग ये कोई भी इमेज यहाँ पे सेलेक्ट करें तो इस इमेज का हाइट और विड्थ यहाँ पे आ जाना चाहिए, जो इसका ओरिजिनल हाइट और विड्थ है वो यहाँ पे आना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग को समझ में आ रही है। तो जब भी इमेज सेलेक्ट हो रही है तब ये काम होना चाहिए। तो सेलेक्ट वाला काम हम लोग कहाँ पे कर रहे थे, ये यहाँ पे कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे अपलोडेड, उस इमेज का नाम क्या रखा था हम लोग ने, ये रहा इमेज अपलोड डॉट फाइल्स 0 पे हम लोग को वो फाइल मिल रही थी। सॉरी यहाँ पे नहीं, इसके अंदर यहाँ पे तो सेलेक्टेड इमेज यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग प्रिंट करा के देख लेते हैं, console डॉट लॉग सेलेक्टेड इमेज। सेलेक्टेड इमेज प्रिंट कराने से तो जो हम लोग यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, लेकिन हम लोग को सेलेक्टेड इमेज नहीं प्रिंट करानी, हम लोग को प्रिंट कराना है ये वाला जो इमेज एलिमेंट है, मतलब ये वाला इमेज। ये देखो अपलोड डिव इमेज को हम लोग को यहाँ पे कंसोल लॉग कराना है। तो अपलोड डिव इमेज हम लोग ने नाम रखा है। ठीक है, इसे अपलोड डिव इमेज डॉट, यहाँ पे होता है नेचुरल विड्थ, शायद यही होता है, ये प्रॉपर्टी होती है उसकी। ओरिजिनल विड्थ हम लोग को पता चल जाएगी, विड्थ या हाइट। ये देखो 800 दिखा रहा है, अभी कितनी विड्थ है इसकी, अभी देखो 400 समथिंग है, लेकिन ये 800 क्यों दिखा रहा है। इसकी विड्थ जो है, हमने थंबनेल बनाया था तो इसकी ओरिजिनल विड्थ जो है ज़्यादा है, इसकी ओरिजिनल विड्थ है ज़्यादा है। हाइट देख लेते हैं तो यहाँ पे कि क्या गड़बड़ है।
ये देखो इसकी ओरिजिनल विड्थ है 720, सॉरी 1280 ओरिजिनल विड्थ है, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है 800। तो ये 800 में लग रहा है पुरानी वाली इमेज का प्रिंट कर रहा है। एक बार इसे रिलोड करो और ये वाली इमेज का अगर हम लोग देखें तो इसका देखो है 800 बाई 800 इसका है। अगर इसका, तो ये पुरानी वाली इमेज उठा रहा है, तो ये पुरानी वाली इमेज का हम लोग को डेटा ला के दे रहा है। हम लोग को पुरानी वाली इमेज का नहीं, नई वाली इमेज का चाहिए। तो नई वाली इमेज का कैसे पता चलेगा? एक चीज़ कर सकते हैं, जो अपलोड इमेज है जब वो लोड हो जाए, ऑन लोड करके इवेंट लिसनर होता है, जब वो लोड हो जाए तब जो है हम लोग को करना है कुछ। जब इमेज लोड हो जाए तब इसका ओरिजिनल जो है नेचुरल विड्थ हम लोग को ला के दो, डॉट नेचुरल विड्थ। अब अगर देखें, अभी देखो ये सेलेक्ट किया, अब देखो सही दिखा रहा है, विड्थ सही दिखा रहा है। एक बार ये हाइट भी प्रिंट करा लो, HEIGST। और जब इमेज सेलेक्ट करोगे, हाइट देखो 720 दिखाने लगा। तो अब सही काम कर रहा है। और इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग को इसके अंदर डाल देना है। इसके अंदर जब भी हम लोग सेलेक्ट करें इमेज तो इसके अंदर वैल्यूज़ आनी चाहिए। ओके, तो ये कैसे होगा, इसी के अंदर हो जाएगा। यहीं से कर लेते हैं। इमेज हाइट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा नेचुरल हाइट। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और इमेज WIDTH इमेज विड्थ जो है नेचुरल विड्थ के बराबर हो जाएगी। अब देखो, अब ये वैल्यू सही दिखाएगा, ये देखो ज़बरदस्त। ठीक है, इतना हो गया। अब एक चीज़ हम लोग को देखना है, जब यहाँ पे टिक लगा हुआ है तो इसका एक्सपेक्ट रेशियो मेंटेन होना चाहिए। मतलब अगर ये स्क्वायर शेप में है तो स्क्वायर ही रहे, रेक्टेंगल शेप है तो रेक्टेंगल ही रहे। कहने का मतलब ये है कि ये वैल्यू जब चेंज हो रही है तो नीचे वाली वैल्यू भी उसके रेशियो के हिसाब से ही चेंज होना चाहिए, वरना वो चपटी हो जाएगी। स्क्वायर थी वो रेक्टेंगल हो जाएगी, उसका शेप नहीं चेंज होना चाहिए। जैसे अगर वो रेक्टेंगल थी 5x5 की थी और जैसे साइज़ बढ़ाओगे तो 6x6 की होनी चाहिए। ऐसा नहीं हाइट ही 6 हो गई और वेट तो उसकी 5 ही रहेगी। अगर इस पर टिक लगा हुआ है तो उसे मेंटेन करके चलना होगा। तो ये इसका लॉजिक कैसे लगेगा यार, इसका लॉजिक कैसे लगेगा? अगर वेट मान लो 5 है, हाइट है हाइट है 7, और हम लोग बढ़ाना चाह रहे हैं। यार ये मेरा लॉजिक लॉजिक कैसे बनेगा? अगर वेट है मान लो 5 और हाइट है 4, तो अगर इसका एस्पेक्ट रेशियो हम लोग को बराबर ले चलना है तो कैसे होगा यार? ये तो मेरे ये हमसे नहीं बनेगा। हाउ टू, लेट्स से आई हैव इमेज, मान लो मेरे पास इमेज है जिसका विड्थ है 1280 और हाइट है 720, एंड आई वांट टू change its width, but I don't want to spoil its aspect ratio. How to do that? Just write JS, don't write HTML और CSS। ठीक है, अब ये बताइएगा हम लोग को, और उसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कैसे क्या हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है।
क्या बताया इसने? ये क्या किया इसने? ये तो न्यू इमेज बना के दे रहा है। आई ऑलरेडी हैव अ इमेज टैग। मेरे पास पहले से इमेज टैग है यार। I can change both height or width based on that right logic. ये क्या बता रहा है? अरे यार ये सही बता नहीं पा रहा है। Let's say I have two input fields for width and height, and if I and there is a check box to keep the aspect ratio. ठीक है, if I check it and try to change width or height, it should change both values, maintaining the aspect रेशियो। यार इसका लॉजिक ये भी नहीं बता पाएगा क्या? ठीक है, ये सब काम तुम लोग कर चुके हैं। if element dot com image element dot complete, अच्छा एक्सपेक्ट रेशियो ऐसे निकलेगा। जो एलिमेंट की ओरिजिनल विड्थ और ओरिजिनल हाइट है, उस ओरिजिनल विड्थ से ओरिजिनल हाइट को अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो एक्सपेक्ट रेशियो मिल जाता है। लेकिन इसका यूज़ कैसे करेंगे? डिवाइड करना होता है विड्थ से। अगर विड्थ है तो विड्थ से एक्सपेक्ट रेशियो को डिवाइड करेंगे। भाई क्या बता रहे हैं? ये क्या बता रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इतना समझ में आया कि एक्सपेक्ट रेशियो कैसे बनेगा। ठीक है, एक हम लोग बना लेते हैं। लेट एस्पेक्ट एक्सपेक्ट रेशियो। ठीक है, एक्सपेक्ट रेशियो बना लिया। और जब यहाँ पे नेचुरल हाइट वगैरह मिल रही है तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट रेशियो भी बना लेंगे। एस्पेक्ट रेशियो इक्वल्स टू अपलोड div डॉट नेचुरल
ये कॉपी पेस्ट कर दो। हाइट से डिवाइड करना था या विड्थ से डिवाइड करना था? एक्सपेक्ट रेशियो कैसे निकला था? विड्थ से हाइट का डिवाइड करना, ठीक है। और विड्थ से हाइट का डिवाइड कर देना, तो एक्सपेक्ट रेशियो हम लोग का निकल आएगा। इसे राउंड ऑफ भी करा था क्या उसने? नहीं करा था। ठीक है, डिवाइड कर दिया। ठीक है, और क्या हो रहा है यहाँ पे? यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, खुद का दिमाग थोड़ा चलाता है। यहाँ से एक्सपेक्ट रेशियो मिल गया। अब जो है एक्सपेक्ट रेशियो मिल गया। अब हम लोग को यहाँ पे भी इवेंट लिसनर लगाना होगा। यहाँ पे एक इवेंट लिसनर लगाते हैं। ये जो चेक बॉक्स जब चेक्ड है, हाँ ये रहा। रिड्यूस साइज़ हम लोग ने पहले से देख लिया। रिड्यूस साइज़ के ऊपर जब क्लिक हो, रिड्यूस साइज़ था क्या था? नहीं, रिड्यूस साइज़ वाला नहीं, मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो। और वैसे वहीं से भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, बाकी यहाँ से कर लेते हैं। वहीं से कर लेते हैं। यहीं से हम लोग इसके ऊपर एक इवेंट लिसनर लगा देंगे। ऑन चेंज फंक्शन का नाम क्या रखें? कीप एस्पेक्ट, यार एस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, ये फंक्शन कॉल हुआ, इस फंक्शन को हम लोग देख लेते हैं। जब ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन के अंदर क्या है? अरे यार, एक तो वेरिएबल्स के नाम हम भूल जा रहे हैं। मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो की वैल्यू देखना है हम लोग को। मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो डॉट इज डॉट चेक्ड। यहाँ पे इसे प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को पता चल जाएगा चेक्ड है या नहीं चेक्ड है। कहाँ पे है? फॉल्स, जैसे चेक हुआ ट्रू, शुरू में ये ट्रू ही होने वाला है। शुरू में ये ट्रू होने वाला है, तो उसका मतलब जब पेज लोड होगा तब भी ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो इस फंक्शन को हम लोग यहाँ से कॉल कर देंगे। तो ये एक फंक्शन करेगा क्या? ये ये क्या करेगा? एक्सपेक्ट, नहीं, शुरू में ये कॉल नहीं होगा। शुरू में ऐसे ही रहेगा। ये कॉल होगा जब भी हम लोग विड्थ या हाइट चेंज कर रहे हैं। तो इनके ऊपर इवेंट लिसनर लगा हुआ है। ठीक है, लगा हुआ है पहले से। मतलब इवेंट लिसनर नहीं, टारगेटेड पहले से है। तो इनके ऊपर इवेंट लिसनर लगा लेते हैं जब भी कुछ वैल्यू चेंज हो रही है। इमेज विड्थ और इमेज हाइट फंक्शन, सॉरी, इमेज विड्थ जब चेंज हो रहा है ऑन चेंज, तब कुछ होना चाहिए। इस टाइप से भी लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है इस टाइप से भी लिख सकते हैं। बाकी
वो बिना नाम वाला फंक्शन में लिख सकते हो। ऑन चेंज पे क्या होना चाहिए, पहले यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो इफ़ क्या था ये, मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो की मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो अगर ट्रू है तो क्या हो, वेट से चेंज हो रही है तो उसी के हिसाब से हाइट भी चेंज होना चाहिए। तो इमेज हाइट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू हो जाएगा एक्सपेक्ट रेशियो। अब एक बार ही देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इससे। इमेज हाइट, अरे इमेज हाइट थोड़ी ना करनी थी यार, इमेज हाइट इमेज विड्थ ये क्या है, यही वाले तो हैं वेरिएबल, यही वाले इनपुट फील्ड तो हैं ऊपर वाले। ठीक है, हाँ तो ये वैल्यू चेंज क्यों नहीं हुई, विड्थ हम लोग चेंज कर रहे हैं तो हाइट के साथ में भी चेंज होना चाहिए था ना। हम लोगों ने किसके ऊपर इवेंट लिस्टनर लगाया अभी, कहाँ चला गया अपना कोड, ये रहा। इमेज विड्थ से जब चेंज हो रही है, हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं, इमेज विड्थ से जब चेंज हो रही है तभी तो हो रहा है। अभी कंसोल लॉग करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग एस्पेक्ट रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो देखें क्या आ रहा है। अच्छा अभी चेंज करने से कुछ होएगा नहीं, अभी चेंज करने से कुछ होएगा नहीं क्योंकि अभी यहाँ पे कोई इमेज ही नहीं है, पहले इमेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इमेज सेलेक्ट कर लिया, अब ये देखो एक्सपेक्ट रेशियो 1 का था, तो ये चेंज क्यों नहीं हो रहा। अच्छा ये स्क्वायर है तो एक्सपेक्ट रेशियो 1 का है। यार वो लॉजिक समझते हैं। विड्थ से मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, इमेज विड्थ का मल्टीप्लाई कर दो एक्सपेक्ट रेशियो से, हाँ इमेज विड्थ डॉट वैल्यू। अब एक बार ही चेक करते हैं, इमेज पहले आनी चाहिए, ठीक है। अब लेकिन ये सही काम नहीं कर रहा है, मल्टीप्लाई की जगह अगर डिवाइड करें तो एक बार वापस से इमेज सेलेक्ट करते हैं। अब सही काम कर रहा है शायद, अब शायद ये एक्सपेक्ट रेशियो मेंटेन करके चल रहा है। अभी पता चल जाएगा 1920 लिखें तो उसका एक्सपेक्ट रेशियो जितना होता है उतना आना चाहिए 1920। हाँ 1920 करने पे हुआ, ये 1920 करने पे हुआ और 1270 करने पे ठीक है, 1200 करने पे ठीक है, हो तो रहा है। लेकिन ये ऑन इनपुट हम लोग को करना चाहिए,
ऑन चेंज या ऑन इनपुट, कीबोर्ड से भी ये तो हम लोग कर रहे हैं, तब भी चेंज होना चाहिए। अभी हम लोग ने क्या करा, ऑन चेंज, ऑन इनपुट कर दें तो इनपुट देने पे होना चाहिए। बैक किया, अच्छा अभी काम नहीं करेगा जब तक इमेज सेलेक्ट नहीं होगी, ठीक है। अभी 1200, 500 ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन जब हाइट हम लोग चेंज करें तो उसके हिसाब से विड्थ भी चेंज होना चाहिए। अगर ये चेक मार्क लगा हुआ है तो ऐसे ही कुछ होने वाला है। बाकी एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं, इमेज जो हाइट है उसकी जो वैल्यू आ रही है या विड्थ है, उसकी जो वैल्यू नंबर में आ रही है या स्ट्रिंग में आ रही है। अगर स्ट्रिंग में आ रही होगी तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, इस वजह से हम लोग एक बार ही चेक कर लेते हैं। ये इमेज, वे इमेज क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ, ठीक है सेलेक्ट कर लिया। यार टाइप ऑफ लिखना भूल गए हम लोग, आगे टाइप ऑफ। अब एक बारी वापस से चेक करते हैं, वापस से इमेज सेलेक्ट करो, ये हुआ। मिस्टेक हो रही थी हम लोग की, लेकिन फिर भी ऐसे ही काम कर रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन यहाँ पे हम लोग को इनको और यहाँ पे जो एक्सपेक्ट रेशियो कर रहे हैं ये, इसे भी हम लोग को नंबर में करना है। ये शायद स्ट्रिंग में आती हैं इस वजह से, नहीं ये तो स्ट्रिंग में नहीं आएगी। नेचुरल विड्थ वगैरह एक बार के लिए प्रिंट करा लेते हैं इसे भी, कंसोल डॉट लॉग डॉट नेचुरल हाइट। अभी जब इमेज सेलेक्ट होगी तब, नहीं टाइप ऑफ भी लिखना हम लोग को, टाइप ऑफ। हाँ ये तो नंबर में आ रहा है, लेकिन जब इनपुट टैग से जब हम लोग वैल्यू लाते हैं तो वो, कैमरा सही कर लेते हैं, जब इनपुट टैग से हम लोग वैल्यू लाते हैं तो वो जो है हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है। तो ये वाली जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है इसे हम लोग को नंबर में कन्वर्ट करना होगा इसी तरीके से। बस ऐसे ही करना था हम लोग को, नंबर में कन्वर्ट। अब मान लो ये काम तो हो गया, ये तो इमेज के लिए, मतलब विड्थ के साथ में अगर जब चेंज होता है, विड्थ अगर चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग हाइट करते हैं। और अगर यहाँ पे हाइट का अगर इनपुट देते हैं तो तब कुछ होना चाहिए, इनपुट हाइट के साथ में अगर कुछ होता है, और ये हम लोग चेक करेंगे अगर वो चेक टिक लगा हुआ है तब क्या होना चाहिए, तब विड्थ चेंज होना चाहिए, विड्थ चेंज होना चाहिए। और विड्थ इसमें शायद डिवाइड की बजाय मल्टीप्लाई होगा इस बारी। अभी देखते हैं, अगर हम लोग हाइट चेंज कर रहे हैं, पहले इमेज सेलेक्ट करो और इस चीज़ को भी हम लोग फिक्स करेंगे। ये देखो हाइट के हिसाब से, ये देखो नहीं काम कर रहा है। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें तो, बाकी मेरे लॉजिक समझ में आ गया कि इसका लॉजिक क्या है, या नहीं समझ में आया। अच्छा हाँ वही चीज़ हो रही है, यहाँ पे इमेज विड्थ की जगह यहाँ पे इमेज हाइट लिखना है हम लोग को, ठीक है। वापस से इमेज सेलेक्ट करो। अब देखते हैं, अगर हम लोग हाइट चेंज कर रहे हैं तो एस्पेक्ट रेशियो हम लोग का मेंटेन चल रहा है। मान लो यहाँ पे 1080 होता तो ऊपर 1920 आएगा, एकदम सही काम कर रहा है। तो अगर हम लोग को विड्थ, पहले तो एक्सपेक्ट रेशियो पता करना होता है। एक्सपेक्ट रेशियो कैसे पता करना है, एक्सपेक्ट रेशियो पता करने के लिए जो विड्थ है उसे डिवाइड कर दो हाइट से, तो आपका एक्सपेक्ट रेशियो निकल आएगा, ठीक है। अब मान लो अगर आप विड्थ चेंज कर रहे हो तो विड्थ के हिसाब से हाइट का एक्सपेक्ट रेशियो आपको बराबर रखना है। तो आपको हाइट इक्वल्स टू करना होगा विड्थ का मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्ट रेशियो। और अगर आपको विड्थ निकालना है तो विड्थ इक्वल्स टू करना है हाइट, विड्थ इक्वल्स टू हाइट डिवाइड बाय एक्सपेक्ट रेशियो। यही हम लोग ने किया है, सॉरी हमने उल्टा बोल दिया, नहीं सही बोले। अगर विड्थ हम लोग को निकालनी है, अगर हाइट के साथ चेंज हो रहा है और हम लोग को विड्थ पता करनी है, मतलब जैसे हम लोग ने यहाँ पे हाइट चेंज करा उसी के हिसाब से विड्थ अपना एक्सपेक्ट रेशियो मेंटेन करें, तो विड्थ का मल्टीप्लाई, सॉरी
ये जो नीचे हाइट दी हुई है इसका मल्टीप्लाई एस्पेक्ट रेशियो से कर दो तो ये नंबर आ जाएगा। और अगर विड्थ हम लोग चेंज कर रहे हैं और हाइट का एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रखना है तो हाइट इक्वल्स टू हो जाएगा विड्थ डिवाइड बाय एस्पेक्ट रेशियो। बस इतना ही हम लोग ने करना था। बाकी एक चीज़ और करेंगे, ये जो डॉट के बाद में ये आ रहे हैं ना, इन्हें हम लोग को हटाना है। डेसिमल के बाद में नंबर क्लियर आउट करना है, तो यहाँ पे इसे हम लोग कर देंगे, इसे हम लोग मैथ डॉट फ्लोर कर देंगे तो डेसिमल के बाद वाले नंबर ख़त्म हो जाएगा। मैथ्स डॉट फ्लोर, ठीक है, इसे भी ये कर देंगे। मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है। अब एक बार ही ट्राई करते हैं। और शुरू में इन्हें डिसेबल्ड रखते हैं, शुरू में ये डिसेबल्ड रहेंगे। जब इमेज ये सेलेक्ट हो जाएगी तब उसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। शुरू में इन्हें डिसेबल्ड क्या, शुरू में हम लोग इसे गायब ही कर देंगे। शुरू में केवल इतने ही ऊपर का दिखेगा और जब इमेज सेलेक्ट हो जाएगी तो इसे भी बना लेते हैं। शुरू में ये नीचे वाला हिस्सा गायब कर देंगे हम लोग। तो गायब कैसे होगा, नीचे वाला पार्ट जो है फॉर्म के अंदर इनपुट वाला हो गया। अगर इसे हम लोग एक ये रहा, इसे कट कर लें, इसे एक डिव के अंदर अगर रैप करें, सी एस एस बिगड़ेगी क्या अपनी? सी एस एस नहीं बिगड़ी, सही है। एक डिव के अंदर हम लोग ने कर लिया। इस डिव को हम लोग टारगेट कर लेंगे, शुरू में इसे हिडन रखेंगे। इसे क्लास देते हैं फॉर्म बॉडी सेक्शन, बॉडी पार्ट, क्या बोल रहे हैं इसे, इसे क्या बोलें, क्या इसे बोलें, फॉर्म डिव, ठीक है, फॉर्म डिव है, फॉर्म डिव, ठीक है। यहाँ पे आते हैं डॉट फॉर्म डिव और ये डिस्प्ले नन, शुरू में ये हिडन रहेगा, ठीक है, सही है। और जब ये इसके ऊपर क्लिक करके जब इमेज सेलेक्ट हो रही है तब यहाँ पे ये होना चाहिए। और ये भी हम लोग चेक करेंगे जब इमेज हो रही है, सेलेक्ट हो रही है, पता चला यहाँ से कैंसिल कर दिया अगर हम लोग ने, मान लो यहाँ से अगर हम लोग कैंसिल कर दें तब नहीं होना चाहिए, जब वहाँ पे इमेज आ जाए फाइल के अंदर। तो ये फंक्शन कहाँ पे काम हो रहा है, ये फंक्शन काम हो रहा है जब हम लोग इमेज को सेलेक्ट कर रहे हैं। कौन सा फंक्शन था, ये वाला। पहले हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ सेलेक्टेड इमेज, यहाँ से तो सेलेक्टेड इमेज मिल जाएगी, अगर नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग रिटर्न करा देंगे, और अगर है तो जो हो रहा है वो तो होएगा। इस लाइन को ऊपर यहीं पे लगता। अब यहाँ पे हम लोग कर देंगे, हम लोग को उसको टारगेट करना पड़ेगा फॉर्म डिव को, और हम लोग ने इसे क्लास नेम से टारगेट करना पड़ेगा, कॉन्स्ट फॉर्म डिव इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पे डॉट फॉर्म डिव, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं फॉर्म डिव को विजिबल करा दो, फॉर्म डिव डॉट स्टाइल डॉट, अरे यार पता नहीं ये ऑटो सजेशन ये हमेशा यहाँ पे देख कर देता, डॉट क्या करना है हम लोग को, डिस्प्ले कर देना है ब्लॉक, डिस्प्ले हिडन था, डिस्प्ले ब्लॉक करा देना है। अब देखो जब इमेज सेलेक्ट होगी तभी यहाँ पे आएगा, जैसे इमेज सेलेक्ट हम लोग ने कर ली तब ये देखो नीचे वाला सेक्शन भी आ गया, ठीक है, अब सही है। अब देखो अगर हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं तो ये देखो चेंज हो रहा है,
स्क्वायर शेप में थी इस वजह से। अगर ये हटा दें तो ये देखो अभी भी हो रहा है। अच्छा ये चीज़ हम लोग को चेक करनी होगी, जब भी यहाँ पे क्लिक हो रहा है तब हम लोग को चेक करना है वो चेकड तो नहीं है। यहाँ पे मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो डॉट चेकड लिखना था, तभी तो पता चलेगा ट्रू फॉल्स वैल्यू आएगी। डॉट चेकड लिखना था। अब देखते हैं एक बारी, ये वाला इमेज सेलेक्ट किया। अभी से हटाओ, अब सही काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अब सिर्फ हम लोग को इसके ऊपर काम करना है कि ये कंप्रेस कैसे होगी इमेज और उसका हम लोग रिसाइज कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को कैनवस बनाना पड़ेगा, जैसा ड्राइंग बोर्ड होता है उस टाइप से आप जावास्क्रिप्ट में भी कैनवस बना सकते हो। तो हम लोग कैनवस बनाएंगे, फिर उसके अंदर हम लोग इस इमेज को डाल देंगे, फिर उस कैनवस को हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, ऐसा करेंगे। तो कैनवस बना लेते हैं। कैनवस कब बनना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए, जब हम लोग डाउनलोड पे क्लिक कर रहे हैं तब कैनवस बनना चाहिए। तो कॉन्स्ट कैनवस कैनवस इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ से हम लोग बनाएंगे कैनवस। ये देखो सजेशन में भी आया। और कैनवस कैसा है वो भी हम लोग बना लेते हैं। लेट कैनवस कॉन्टेक्स्ट, कैनवस का कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब किस टाइप का है कैनवस। तो हम लोग लिखेंगे कैनवस डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे 2D 3D बहुत सारी चीज़ें हैं WebGL, तो हम लोग 2D बना देंगे। अब जो है हम लोग को कैनवस तो बन गया, लेकिन कैनवस की हाइट क्या होगी वो सब हम लोग को रखना पड़ेगा। हाइट विड्थ, तो हाइट हम लोग लिख देते हैं। कैनवस की हाइट होने वाली है, जो भी हम लोग का इनपुट हाइट है, इनपुट विड्थ है, वो कैसे मिलेगा, इमेज विड्थ और इमेज हाइट से मिल जाएगा। इमेज हाइट डॉट वैल्यू, और इसी के तरीके से कैनवस डॉट विड्थ जो हो जाएगा आपकी, जो इमेज का जो इनपुट टैग से हम लोग को विड्थ मिल रहा है वो। ठीक है, हाइट विड्थ तो मिल गया, लेकिन उसके कैनवस के अंदर कुछ होना भी तो चाहिए। तो कैनवस के अंदर कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, कैनवस कॉन्टेक्स्ट डॉट ड्रॉ। अब कैनवस कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करेंगे और हम लोग इमेज को ड्रॉ करेंगे। तो इमेज को ड्रॉ करने के लिए पहले क्या ड्रॉ करना है वो यहाँ पे रखना होता है। हम लोग क्या ड्रॉ करने वाले हैं, हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं ये वाली इमेज को, जो यहाँ पे सेलेक्ट होके आ रही, इस इमेज को हम लोग को ड्रॉ करना है। तो इस इमेज, ये इमेज कौन से किसके अंदर पड़ा हुआ है, अपलोड डिव इमेज। ठीक है, अपलोड डिव इमेज में पड़ा हुआ। अपलोड डिव इमेज डॉट src। फिर यहाँ पे क्या dy/dx, मतलब कहाँ पे रखना है, मतलब ये कैनवस होता है स्क्वायर शेप में। यहाँ पे दिखा देते हैं।
कैनवास आपका कुछ इस टाइप से हम लोग ने बना दिया, हाइट विड्थ दे दी। अब ये पूछ रहा है कहाँ पे रखना है, तो एक्स वाई पॉइंट हम लोग को 0 रखना है, तो यहाँ पे इमेज पुट होगा, यहाँ पे पुट होगा तो ये कुछ इस टाइप से फिट हो जाएगा। अगर एक्स वाई यहाँ पे रखते हैं, एक्स और वाई पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो इमेज ये बाहर चला जाता है, इतना ही इमेज दिखता है। तो हम लोग बिल्कुल मिडल में रख रहे हैं, इस वजह से वहाँ पे 0 0 कर रहे हैं, 0 0। और भी कुछ देना होता है, एमडीएन से देख लेते हैं, एमडीएन से देख लेते हैं। और फिर हाइट और विड्थ देनी होती है, हाइट और विड्थ दी तो थी। अच्छा, वो हम लोग ने जो कैनवस बनाया था उसे हाइट और विड्थ दी थी। और ये जो हम लोग इमेज ड्रॉ कर रहे हैं इसे हम लोग उसके अंदर डालने वाले हैं, इस इमेज को भरने वाले हैं, तो इसको भी वही हम लोग को देनी पड़ेगी, सेम देने वाले हैं। कैनवस की जो हाइट है वो रख दो, पहले देखते हैं पहले क्या रखना होता है, पहले विड्थ रखना होता है फिर हाइट। ठीक है, पहले विड्थ रखो फिर हाइट रखना, पहले विड्थ रखो और फिर हाइट रखो। अभी के लिए जो है हम लोग इसे चिपका देंगे बॉडी के ऊपर, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। तो ये इमेज बन जाएगी, तो हम लोग इसे इस कैनवस को अपनी बॉडी में चिपका देंगे, मतलब जुड़ जाएगी बॉडी में। ये देखो, अगर इसका हम लोग साइज़ वगैरह थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाइट हम लोग ने कम कर लिया, कुछ हुआ क्यों नहीं रिसाइज करने से। आर्ग्यूमेंट 1 शुड बी कन्वर्टेड इनटू, इसे हम लोग को कन्वर्ट करना होगा। ये क्या दिक्कत दे रहा है। चैट जीपीटी से पूछते हैं। पूरा ही कोड लिखे दे रहा है इतना लंबा सा। इमेज एलिमेंट, भाई साहब ये इमेज एलिमेंट कहाँ से आया। अच्छा, ये पूरा इमेज डालना होता है, हम लोग डॉट आर डाल रहे हैं वहाँ पे, शायद इसकी वजह से दिक्कत हो रही। एक बार ये रिट्राई करता है। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा, डॉट अपेंड चाइल्ड। ये देखो, अब ये पिक्चर देखो अपेंड होके आ गई। जितना वहाँ पे हम लोग ने हाइट और विड्थ दिया था उतनी ही बड़ी ये बन के आ रही। अगर इसे कम करें तो ये छोटी होगी क्या। ये देखो, अभी ये दूसरी जो बन के आई है, ये देखो रिसाइज्ड इमेज बन के आई है। ये देखो दूसरी बार जो यहाँ पे अपेंड हुई है, अगर आप देख पाओ तो। एक बार रिलोड करते हैं। अभी ये बहुत बड़ी इमेज है। अभी देखो इसका एस्पेक्ट रेशियो हम लोग ने मेंटेन करके नहीं रखा, अगर हटा दें तो देखना 50 विड्थ इसकी कर दो, तो ये देखो ये नई इमेज ये बन के आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग को इमेज को बनाने नहीं, हम लोग को डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर लेना है। ऐसे हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं सेव इमेज एज करके, लेकिन हम लोग को डाउनलोड ऐसे नहीं करना, हम लोग जैसे इस पर क्लिक करें तभी ये डाउनलोड होनी चाहिए।
तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपेंड ना करें, अपेंड की बजाय डाउनलोड हाउ टू डाउनलोड द कैनवस, जस्ट राइट रिक्वायर्ड कोड नॉट ऑल कोड। ठीक है, अभी ये बताएगा एंकर टैग से शायद कुछ होता है हम लोग को। एंकर टैग बनाया, फिर कैनवस का, अच्छा कैनवस का जो लोकेशन है वो इससे पता चल जाएगी, डेटा यूआरएल से उसका जो एसआरसी मतलब जो पाथ होता है वो पता चल जाएगा। और उस पाथ को हम लोग लिंक के अंदर कर रहा है, और लिंक डॉट डाउनलोड के अंदर जो है उस फाइल का नाम आप दे सकते हो, जैसे कि रिसाइज्ड इमेज। ठीक है, रिसाइज्ड इमेज यहाँ पे दे दिया इसने, और फिर इसके ऊपर क्लिक कराया दे रहा है। सही है, अच्छा बनाया इसने, अच्छा बताया। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले कॉन्स्ट लिंक बनाएंगे, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट से जो है आपका लिंक बन जाएगा। बनाना है क्या, एंकर टैग बनाना है। और लिंक लिंक का जो एचरफ है, एचरफ क्या होना चाहिए, एचरफ होना चाहिए कैनवस, कैसे कैनवस टू, मतलब हम लोग का उसका डेटा यूआरएल निकालना था। कॉल करना पड़ता है क्या इसे, कॉल कर देना है, और ये बताना है कि ये किस टाइप का है, इमेज है पीएनजी टाइप का, पीएनजी टाइप में हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले हैं, मतलब जो इमेज मिलेगा वो पीएनजी मिलेगा। और यहीं से लिंक डॉट डाउनलोड में आप उसका नाम दे सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग नाम दे देंगे रिसाइज्ड इमेज। ठीक है, और लिंक के ऊपर अब यहाँ पे क्लिक करवा देंगे। आप देखते हैं ये क्या, ये इमेज आई है, इसे मेंटेन करके चलते हैं, और अभी इसे 500 बाई 500 का कर देते हैं रिसाइज इमेज, और ये देखो डाउनलोड हो गई, वेरी नाइस। ये देखो 500 बाई 500 की हो गई। अब अगर इससे इसकी प्रॉपर्टीज़ इसमें चेक होंगी क्या, ये देखो 500 बाई 500 की हो गई। अभी एक और बनाते हैं, 50 बाई 50 की बना लेते हैं, 50 बाई 50। और ये एक और आई इमेज, इसे ओपन करते हैं। ये 50 बाई 50 की ही है, देखने से पता चल रहा है। और ये देखो 50 बाई 50 की हो गई, वेरी नाइस। और इसमें जो रिड्यूस इमेज क्वालिटी है इसे भी हम लोग को चेक करना है। ये कैसे काम करेगा, आई एम डाउनलोडिंग कैनवस, बट हाउ हाउ टू डाउनलोड रिड्यूस्ड क्वालिटी, रिड्यूस्ड क्वालिटी वाले कैसे डाउनलोड होगी। अरे पूरा क्यों लिखता है ये, क्वालिटी मान लो 0.7। अच्छा, क्वालिटी 0 से लेके 1 तक होती है, तो 0.7 का मतलब हुआ 70% क्वालिटी रह जाएगी। अच्छा, जहाँ पे ये हम लोग ये दे रहे हैं जेपीजी, उसके आगे क्वालिटी लिख देना है। क्वालिटी हम लोग जो है 70%, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ही लिख देते हैं। क्या हम लोग को नंबर में देना है, हाँ नंबर में देना है 0.7। अब कुछ ट्राई करके देखते हैं, ऐप पे आते हैं अपने, और यहाँ से अपलोड पे आएंगे। पहले हम लोग ये वाला जो इमेज है इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। 540 KB का है ये, इसे हम लोग ने उठाया, ओपन कर लिया, रिसाइज़ किया, अभी भी 540 KB का है ये, कुछ चेंज क्यों नहीं हुआ। चेंज क्यों नहीं हुआ, चैट जीपीटी क्या बता रहा था।
टू डेटा यूआरएल क्वालिटी आपको रखना है। रख तो दिया क्वालिटी, क्वालिटी रख तो दिया हमने एचरफ में। क्या हुआ ये? 0.2 अगर कर दें तो लेट्स सी। सेम इमेज उठाएंगे, इसका साइज़ क्या था एक बार वापस से देख लेते हैं। 540 का था, इसका कितना है? इसका भी 540 है। देखते हैं कम इस बार ही कम होगा या नहीं। इस बार भी नहीं कम हुआ। क्यों? 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 इसे ऐसे लिखना होगा, इसे ऐसे लिखना होगा। वापस से चेक करते हैं। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? काम क्यों नहीं कर रहा है? काम क्यों नहीं कर रहा है? इससे लिखते हैं इट्स नॉट reducing its size। अरे साइज नहीं, क्वालिटी 70% गिर जाएगी। देखते हैं क्वालिटी में कुछ फ़र्क आया है क्या? इमेज क्वालिटी ख़राब हुई क्या? डाउनलोड्स में देखते हैं, इसमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। खतरनाक क्वालिटी है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। बट डाउनलोड्स को डिलीट कर देते हैं यहाँ से, शिफ्ट प्लस डिलीट। ये वाली इमेज वापस से उठाई। यार क्वालिटी पे तो घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना। साइज़ कम हो रहा है। ये वाली इमेज और ये वाली इमेज, फ़र्क है क्या कोई? हमें तो नहीं दिख रहा, सेम है। काम नहीं कर रहा ये। क्वालिटी इज स्टिल सेम। Before downloading the image, resize the canvas to resize the canvas to reduce its dimensions. This directly affects the file size because a smaller canvas means fewer pixels resulting in a smaller file। अच्छा ये कर रहा है, कैनवस का जो है हम लोग साइज़ ही छोटा कर दे रहे हैं। क्या किया इसने? न्यू विड्थ न्यू हाइट, resize the canvas। न्यू विड्थ न्यू हाइट आई कहाँ से? हम्म, यार ये मेरे समझ में नहीं आ रहा।
कैनवस टू डेटा URL। एक चीज़ कर लेते हैं, शायद कैनवस बनने में टाइम लगता है थोड़ा सा, तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग वेट कर लेते हैं। सेट टाइम आउट लगाता है कुछ सेकंड्स का, कुछ मिली सेकंड्स का, उसके बाद में ये करके देखते हैं कितने मिली सेकंड्स का, आधे सेकंड का। अभी देखते हैं। ये रखा, ये डाउनलोड किया, नहीं कुछ फ़र्क नहीं है। हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। तो यार थोड़ी देर डिबगिंग करने के बाद में हमें समझ में आया कि यहाँ पे जो है हम लोग इमेज टाइप यहाँ पे पास कर रहे थे PNG। तो जब हम लोग PNG इमेज पास कर रहे हैं तो देखो ये 540 KB का था, तो ये देखो अभी भी 540 KB का है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इसे PNG से JPEG कर दें, अरे JPG, और यहाँ पे 500 मिलीसेकंड लगाया था, तो देखो ये वाला इमेज ये किया, अरे वापस से सेलेक्ट करो, ये किया सेलेक्ट और डाउनलोड। अब देखो ये 62 KB करेगा। इसे ओपन करके देखते हैं, तो ये देखो ये वाला है क्या, ये देखो इमेज क्वालिटी के ऊपर भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, और ये हम लोग का कंप्रेस भी हो गया। कुछ ना कुछ तो फ़र्क है, ये देखो डिटेल्स में फ़र्क दिख रहा होगा, लेकिन जूम आउट करोगे तब ये सही है। बाकी हम लोग का अब ये वर्किंग है, तो ये मिस्टेक थी। बाकी हम लोग ने इसे सेट टाइम आउट के अंदर रखा था। अगर इसे हटा दें तो देखें मैं लिंक वगैरह ऊपर करा था, बाकी इसे वापस से नीचे कर दें तो देखें ये बिना सेट टाइम आउट का काम करेगा। ये वाला इमेज सेलेक्ट किया, ठीक है, रिड्यूस कर रहे हैं हम लोग। हाँ ये सही काम कर रहा है, एकदम परफेक्ट अब काम कर रहा है। कहाँ पे थे हम लोग? अब ये खाली ये हम लोग को चेक करना है, अगर इस पर टिक लगा हुआ है तो तभी कंप्रेस करेगा, टिक ना लगा हुआ है तब ना कंप्रेस करे, ठीक है। और हम लोग इसे 0.6 कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। इसे क्या मान सकते हैं, इसे हम लोग मान सकते हैं इस वैल्यू को हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। इसे मान लेते हैं, इसे हम लोग बाहर डिक्लेयर कर देंगे। और इसे क्या माने हम लोग, पिक्चर क्वालिटी, ठीक है। बाहर हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे लेट पिक्चर क्वालिटी शुरू में होना चाहिए 1.0। इसमें दिया था ना, इसमें नहीं दिया था, सही कहीं पे हम लोगों ने पढ़ा था शुरू में 1.0 होना चाहिए। लेकिन जब उसके ऊपर क्लिक हो, किसके ऊपर, ये मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो, सॉरी नीचे वाला, इसके ऊपर जब अगर क्लिक हो, अगर ये चेक्ड हो तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। जब भी हम लोग डाउनलोड इमेज कर रहे हैं तब हम लोग को चेक करना है। यहीं पे चेक कर लेते हैं शुरू में, इफ़ क्या था बोल गया हम वापस से, रिड्यूस साइज डॉट चेक्ड, अगर चेक्ड है तो क्या करो, इमेज क्वालिटी हम लोग ने रखा था, बे यार भूल जाते हैं बहुत जल्दी। पिक्चर क्वालिटी इक्वल्स टू, अगर चेक है तो पिक्चर क्वालिटी इक्वल्स टू कर दो कितना, 0.6। अगर नहीं चेक है तो वो पहले से है। तो अभी देखते हैं अभी मान लो इस पर हम लोग चेक नहीं लगा रहे, तो अभी 540 KB का होना चाहिए, तब भी ये कम हो गया।
ऑटोमेटिक कम हो गया। तब भी ये कम कर रहा है, क्यों कम कर रहा है? क्योंकि हम लोग उसे जेपेक में करा रहे हैं क्या, इस वजह से? यहाँ पे हम लोग कंसोल लॉक भी करा लेते हैं पिक्चर क्वालिटी को। ये वाला पिक्चर, पिक्चर क्वालिटी 1 दिखा रहा है। अगर पिक्चर क्वालिटी हम लोग वहाँ से 0.9 करें तो कितना होगा साइज़, एक बारी बस हम लोग चेक कर रहे हैं। हम्म, हाँ 0.9 में भी इतने ही मान रहा है। 9.9 करें तो एक बार वापस से कर लेते हैं। अभी भी उतनी मान रहा है। अभी मानो यहाँ पे अगर हम लोग क्वालिटी पास ही ना करें तो क्या होगा? ये कहाँ पे क्वालिटी पास कर रहे थे? अम, यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्वालिटी पास ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पास करना था हम लोग को, तभी गड़बड़ हो रहा है। पिक्चर क्वालिटी ऊपर वापस से बंद कर देते हैं, 1.0 वापस से ट्राई करते हैं। ये इमेज उठाया, अभी टिक नहीं लगा हुआ है। हाँ अब सही है। अभी ये वापस से टिक लगा दे तो ये कंडीशन सही काम नहीं की। ये कंडीशन सही काम नहीं की जो हम लोग यहाँ पे लगा रहे थे। कंसोल लॉक पिक्चर क्वालिटी कराया तो था, वापस से करते हैं। पिक्चर क्वालिटी 1 दिखा रहा है, बल्कि टिक लगा हुआ है। चेक्ड होता है शायद, हम लोग चेक लिख रहे हैं, चेक्ड होता है, यही मिस्टेक है। अब सही है। ये देखो साइज़ छोटा हो गया। अब एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है हम लोग का प्रोजेक्ट, एकदम झकास काम कर रहा है। दोबारा रिलोड करोगे, शुरू में ऐसा आता है, यहाँ से इमेज सेलेक्ट किया और कोई सा भी इमेज सेलेक्ट करो। आप इसका हाइट वेट जो है, एस्पेक्ट रेशियो आप बिगाड़ सकते हो, अगर मेंटेन करना है तो मेंटेन भी कर सकते हो। ये देखो एस्पेक्ट रेशियो आपका मेंटेन हो जाएगा। बाकी डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ से रिसाइज इमेज की गया है, यहाँ पे रिसाइज इमेज जैसे करोगे ये डाउनलोड हो जाएगा। ये देखो डाउनलोड हो गया। बाकी ये जो हम लोग के डाउनलोड्स आ रहे हैं, इनके आगे हम लोग सोच रहे कि डेट भी प्रिंट करा दें, या ऐसे रहने दो, छोड़ो ऐसे रहने दो। सही काम कर रहा है, सही प्रोजेक्ट हम लोग का प्रोजेक्ट बन गया। बाकी इस बटन को हम लोग सही कर लेते हैं। एक ही बटन है क्या? बटन की क्लास देखते हैं, BU BU ये रहा बटन। इसे हम लोग बोल देते हैं, तुम विड्थ ले लो पूरा, विड्थ ले लो 100%। ठीक है, विड्थ 100%। फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं इसे, फ़ॉन्ट साइज़ 1.6 REM। फ़ॉन्ट साइज़ नीचे भी दिया हुआ है क्या? ये रहा 16 पिक्सल दिया हुआ है। इसमें मार्जिन टॉप दे देते हैं, मार्जिन टॉप 1.2 REM। ठीक है, और इस साइज़ की जगह यहाँ पे डाउनलोड इमेज, बैकग्राउंड कलर इसका हटा देते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर ये ब्लू सा दिया है, ये हटा देते हैं। ये वाला उठा लेते हैं, FFF। देखते हैं कैसा दिख रहा है। हम्म, हल्का दो से, हल्का हल्का हल्का।
ब्लैक कर देते इसे। और यहाँ पे जो ये है इसे कर देते हैं ग्रीन, ग्रीन, और इसे लाइट कर देते हैं, और लाइट करो इसे, और हल्का करो। ठीक है, बाकी पैडिंग दे सकते हैं, इसे पैडिंग दिया तो हुआ है, ऊपर से और दे देते हैं 15 पिक्सल। ठीक है, सही दिख रहा है। बाकी ये ब्लैक कलर थोड़ा सा और दिख रहा है, थोड़ा सा वाइट टोन में जाओ। वाइट ही कर देगा, वाइट में हल्का कर देते हैं इसे। और इसका कलर जो है, कलर सही कर देता है, कलर पूरा वाइट करता है। फॉन्ट बोल्ड कर देंगे, फॉन्ट वेट 600 कर देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है हम लोग का प्रोजेक्ट, एकदम तैयार, झकास वर्किंग। और देख लेते हैं रिस्पॉन्सिव है, बनाया तो था उसने रिस्पॉन्सिव, देखते हैं। बाकी ये जो जिसके अंदर पड़ा हुआ है कंटेनर, बॉडी में थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं लेफ़्ट राइट में, जिससे ये सही हो जाएगा। बॉडी में पैडिंग देना है हम लोग को, यहाँ से पैडिंग दे देते हैं हम लोग। टॉप बॉटम से 0, लेफ़्ट राइट से 1 REM का पैडिंग दे देंगे। तो ये देखो अब सही दिख रहा है। बल्कि थोड़ा और कर देते हैं, लेफ़्ट राइट से 1.5 REM कर देते हैं। ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट, एकदम सही, ज़बरदस्त। तो कुछ इस टाइप से हम लोग का दिख रहा है। यहाँ से आप इमेज रिसाइज़ वगैरह कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। सब कुछ क्या, इमेज रिसाइज़ कर सकते हो, उसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे कि अभी ये स्क्वायर है, इसे हम लोग रेक्टेंगल कर दें तो देखो 500 बाई 500 की इसकी रेक्टेंगुलर इमेज आ जाएगी, लेकिन ये चपटी हो जाएगी। देखो ये देखो आ गई इमेज, लेकिन ये चपटी हो गई। तो एकदम ज़बरदस्त वर्क कर रहा है। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज के इस प्रोजेक्ट में, और कैसे आप चैट जीपीटी का यूज़ ब्रिलियंटली कर सकते हो और बहुत कुछ सीख सकते हो, न्यू चीज़ें सीख सकते हो। आज के इस प्रोजेक्ट में हमने खुद से बहुत सी न्यू चीज़ें सीखी जो हमें खुद से नहीं मालूम थी। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो आज का थोड़ा सा लंबा हो गया, जबकि हम लोग ने CSS पार्ट को जो है चैट जीपीटी को थमा दिया था। तब भी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यू, मतलब हमें खुद से यहाँ पे बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें पहले से नहीं पता थी। थोड़ा बहुत आइडिया था, लेकिन अब हमें अच्छे से समझ में आ गई है। तो आप आज के इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि आप चैट जीपीटी का यूज़ कैसे कर सकते हो। जो चीज़ें आपको नहीं मालूम वो कैसे आप चैट जीपीटी का यूज़ करके सीख सकते हो। आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा प्रोसेस लेंदी हो जाता है, क्योंकि वहाँ से आपको ब्लॉग्स खोलने पड़ते हैं, वहाँ पे जाना पड़ता है, वहाँ पे रीड करना पड़ता है। ये डायरेक्टली आप चैट जीपीटी से यहाँ से पूछ सकते हो। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये आज का वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तो इसके ऊपर सीरीज़ पड़ी हुई है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट है, तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी और भी ऐसे वीडियोस के लिए सो प्लीज सब सबर करा सारा खबर सबर कराए सारा सारा कब वॉट एवर